नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास और अब वक्त हो चुका है अहम बात का, जिसमें आपको खबरों की बिटवीन द लाइंस बताएंगे। सवाल होगा अब सबसे जो जवाबों से कतराते हैं। आज की अहम बात की शुरुआत होगी विधानसभा चुनाव पर किसका बजा डंका और कौन हुआ मायूस। लेकिन उससे पहले अभी की हेडलाइंस। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जारी। भाजपा के 2 का नुकसान, इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त। बाढ़ से यूपी में हाहाकार, सैकड़ों गांव में भरा पानी। अलीगढ़ में छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास, दबंग ने तमंचे के बल पर छात्रा से की छेड़छाड़। देवरिया मीठे में जहर खिलाकर युवक की हत्या, मृतक ने वीडियो बनाकर खोले। उन्नाव में गंगा के जल स्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट, सैकड़ों गांव पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। सात राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इंडी ब्लॉक ने 13 सीटों में 10 सीटों पर जीत हासिल की है। 13 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। टीएमसी के खाते में 4 सीटें गईं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जलंधर पश्चिम सीट जीत ली। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 4 में से 3 सीट भाजपा की थी, जो अब तृणमूल ने जीती। ये जीत जनता की जीत है और मैं जनता को धन्यवाद करती हूं। इस जीत को हम 21 जुलाई को समर्पित करेंगे। वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की जोश हाई है। वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, आइए सुनते हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। अहम बात यह है कि अब सभी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर है, जिसमें इंडी गठबंधन फुल कॉन्फिडेंस में दिख रही है। वहीं बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। हम आपको बता दें, इंडी गठबंधन 13 में से 10 सीटें और वहीं भाजपा 3 सीटें, जिसमें से 1 डीएमके को और 2 बीजेपी को। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के बाय इलेक्शंस होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि यहां पर भाजपा का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो जरूर है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश बाकी है। आपको बता दें 13 सीटों में से इंडी अलायंस को 10 सीटें मिली हैं और वहीं भाजपा को 2 सीटें और उसमें से डीएमके 1 सीट पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक तरीके से इंडिया अलायंस का ये पहली बार अभी के रिजल्ट्स आए हैं, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में एज एन अपोजिशन लीडर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत भी है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां से बहुत बड़े बड़े रास्ते जाते हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के जो बाय इलेक्शंस होंगे, जो काफ़ी सीटों पर हैं, उसमें कौन जीतता है, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन आज का जो नतीजा आया है, उससे कहीं ना कहीं इंडी अलायंस का जोश हाई है। और हमारे साथ अंबिका जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता। समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस का जोश हाई है अंबिका जी। अवश्य, बहुत
तो आपको भी बहुत बधाई है। और ये जोश अकेले समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का हाई नहीं है, देश की जनता का भी इसलिए आगे आने वाले दिनों के लिए ये संकेत है कि पूरी तरह से लोग तैयार हैं। और अभी लोकसभा के चुनाव में जो कुछ गुजरा है, वो जो अधूरा रह गया है, वो आगे आने वाले सभी चुनाव में पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से लोग मुक्ति चाहते हैं इस देश में। सर लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत अलग हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की बात अकेले कही नहीं है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश ने तो अपनी भूमिका दिखाई ही थी, और उत्तर प्रदेश का तो इशारा अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और वरना उत्तर प्रदेश ने तो राह दिखाई है। मैं समझता हूं कि जो अनुपात या उत्तर प्रदेश ने प्रदर्शित किया है, वो देश के मिजाज का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं तो ये अलायंस का जो जोश है इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन अभी बहुत पिक्चर बाकी है सर। अब देखने वाला ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसे ही जीत बरकरार रहेगी, और बीजेपी में इस वक्त टेंशन भी बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने जो देश की जनता के साथ किया है पिछले 10 वर्षों में, तो टेंशन में तो रहना उनका बनता है। उन्होंने तो जिस कदर धोखा दिया है देश की जनता को, तो तनाव तो उनका बहुत स्वाभाविक है। और अब ये सारी पोल खुल गई है, झूठ का आवरण उतर गया है, तो तनाव तो उनका बढ़ेगा, स्वाभाविक है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में वोटों की चोरी हो गई है 4 सीटों पर। चलिए भाई, अगर अब ये वो एक आपने जब चोरी की बात कर ही दी है, तो वो चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर एक बहुत पुराने फिल्म का गाना है, और अभी आश्चर्य की बात है कि जो खुद सबसे बड़े चोर हैं, उनके यहाँ कौन दूसरा चोरी कर सकता है। अंबिका जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि पहले बैलेट पर चोरी का इल्जाम कोई और लगाता था, लेकिन आज पिक्चर बदल गई है। बिल्कुल बदल गई है। और एक और ध्यान रखिएगा कि अब वो उसी मुद्रा में इसलिए है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी असफलता को, या जो कुछ उन्होंने जिस स्थिति में देश को पहुंचाया है, उसके प्रति स्वीकार करने की जो उनकी भूमिका होनी चाहिए अपनी बात को, उसकी बजाय अगर वो इल्जाम लगा के बचना चाहते हैं, तो ये उनकी बात है। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि यूपी में क्या एम है आपका, कितनी सीटों का एम है? क्योंकि देखिए 80 में से 79 सीट बोली थी। यूपी में 2027 में 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीतेगी, हमारा गठबंधन उससे ज्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव अंबिका जी का एक्सक्लूसिव फोनो पूर्व मंत्री, और उन्होंने बताया कि कैसे इस वक्त अखिलेश और राहुल गांधी का जोश हाई है। और अब देखने वाला होगा आने वाले आगामी चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2027 में, लेकिन उससे पहले जो बाई इलेक्शन होने वाला है उसमें भी। और इस वक्त की यही आज की जो सबसे बड़ी खबर है, उपचुनाव में एनडीए को एक बड़ा झटका, और वहीं इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं एक बढ़त मिली है। आगे बहुत सारे चुनाव बचे हैं, लेकिन ये सारे जो सेमीफाइनल्स हैं उसमें कौन जीतता है वो जरूर मैटर करता है, और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का जोश हाई भी करता है। और अब देखने वाला होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हैं वो होंगे, तो उसमें कौन जीतता है और कौन हारता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज का जो दिन था वो इंडिया अलायंस का जरूर कह सकते हैं, इंडिया अलायंस का दिन था। इंडिया अलायंस ने 13 सीटों में से, माफ करिएगा, 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया अलायंस की, वहीं 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट डीएमके, यानी कि 13 सीटों में से 10 सीटें इंडिया अलायंस को। एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली उसके बाद एक ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक एग्जाम था जिसमें शायद वो पूरे अपोजिशन के साथ पास जरूर हो गए होंगे,
लेकिन ये बढ़त कायम रहेगी या नहीं रहेगी वो सोचने वाली बात है और वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी चुनाव बहुत सारे बाकी हैं और मुद्दे भी बदलते रहते हैं, मुद्दों में बहुत सारी तब्दीलियां जरूर होती हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर, 13 सीटों पर इंडिया अलायंस और 3 सीटों पर एनडीए। उपचुनाव में एनडीए को एक बड़ा झटका आज के दिन मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चुनाव बाकी हैं, उपचुनाव बहुत सारे बाकी हैं। विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बहुत बड़ी बढ़त के साथ इंडिया अलायंस 13 में से 10 सीटें। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत हाई हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो अलायंस था वो उनके ही बल पर था और अभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और एलओपी के नाते उन्होंने ये एक बड़ा खेल कर दिया है। 13 में से 10 सीटें। और एक बार हम फिर से पवन खेड़ा का रिएक्शन लेंगे। पवन खेड़ा को एक बार फिर से सुनाते हैं कि कैसे कांग्रेस नेता ने एक बड़ा दावा किया है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। खेड़ा का जो बॉडी लैंग्वेज है आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना, घमंडी और तरह तरह के जो अल्फाज और जो इस वक्त बातें हो रही हैं वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कैसे इस वक्त कांग्रेस और पूरा इंडिया अलायंस जोश में है और आगे की तैयारी में है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना मंथन जारी रखे हुए और आने वाले आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ पर जब सीटों पर उपचुनाव होंगे तो यहाँ की गणित भी बहुत कुछ बदल सकती है। 13 सीटों में 10 पर इंडी अलायंस की आज बहुत बड़ी जीत, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ा झटका मिला है। हमारे साथ सुजीत जोशी जुड़ गए हैं, बीजेपी चीफ उत्तराखंड के। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए उत्तराखंड से। सर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 2 पर सिमट गई आज, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो न्यूज चैनल थी या आपका भी मैं सुन रहा हूं बयान कि 13 सीटों में भाजपा को 2 मिली है। आप ये भी तो देश को बताओ कि इसमें भाजपा की सीटें कितनी थी। ये जो सीटें आज हुई हैं, जो 13 उपचुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक थे कल तक? ये भी तो देखो ना, जब चुनाव के पहले अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो दोनों विधायक हमारे नहीं थे, एक कांग्रेस की सीट थी, एक बीएसपी की सीट थी। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो तीनों हिमाचल की सीटें निर्दलीयों की थी, हमारी तो कोई सीट थी नहीं। अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो चारों हमारी सीट नहीं थी। पंजाब की बात करेंगे तो हमारी सीट नहीं थी। मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि ये शो कराया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 13 विधानसभाएं थी, वो 13 में से 11 हार गई और 2 जीती है। पहले इसको तो करेक्ट किया जाए कि बीजेपी के पास सीटें कितनी थी, नंबर 1। नंबर 2, क्या बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है क्या? अगर आप उत्तराखंड को देख लें, जिस विधानसभा में हमने 12-14 हजार से ज्यादा कभी वोट नहीं लिए, आज हम 31,000 लगभग वोट को मैंगलोर में हमने पार किया है। तो इसलिए ये सारी चीजों का तुलनात्मक चार्ट बनना चाहिए और उसके बाद मीडिया को इस पर मेरे हिसाब से समीक्षा करनी चाहिए। तो देखो, आपका विशेषाधिकार है, आप क्या चलाएंगे क्या नहीं चलाएंगे, लेकिन जो वास्तविकता वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 11 सीटें नहीं आ रही है। ये विशेष करके ये दिखाने वाला, ये देखने वाला विषय ये है।
सर लेकिन इल्जाम ये लग रहा है कि बंगाल में 4 सीटों की चोरी भी हो गई है, बीजेपी इस वक्त आरोप लगा रही है। जी जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 4 सीटें यहां बीजेपी की थी, हम लोग ने वापस उसको ले ली हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं, आप एक चीज देखिए कि उसी बंगाल के अंदर हमारी सीटें जरूर लोकसभा चुनाव में घटी, लेकिन आपको दूसरी चीज ये देखिए कि क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट घटा? क्या वोट परसेंट तो नहीं घटा। आज हम केरल जैसे स्टेट में भी अपना वोट परसेंट बढ़ाई, चाहे तमिलनाडु में हमें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन तमिलनाडु में वोट बैंक कहाँ चले गया भारतीय जनता पार्टी का, ये भी देखिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन से देश में काम कर रही है वो लगातार आगे बढ़ रही है ना। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर है कि सीटें हारी है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तो देखेगा कि भाई कहाँ पर क्या समीकरण थे, किन समीकरणों के कारण जो हमको जीतना चाहिए था वो हम नहीं जीते या हारे, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप नेट सेल में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर या उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आपको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तो उत्तराखंड में 37-47 सीट थी, आज भी 47 सीट है। एक सीट वो बसपा की थी, दूसरी सीट कांग्रेस की थी, अगर पहले चुनाव की बात हम लोग करेंगे तो। इसलिए जो है ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन हो गया या भारतीय जनता पार्टी जो है कि डाउन आ रही है, ये इस बात को कम से कम हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग चुनाव लड़े हैं तो चुनाव जीतने चाहिए, वो अलग विषय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जोशी जी। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त पूरी जोश में है, क्योंकि यूपी भी अभी विधानसभा के बाय इलेक्शंस बाकी हैं। वहीं और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तकी भी आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस का इस वक्त जोश हाई ये लग रहा है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि बंगाल में वोटों की चोरी हुई है, सीटों की चोरी हुई है, और ये सब ग्राफ डाउन करने वाला एक ब्रांडिंग किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से। देखिए, में भी चुनाव हार गई और बिहार में चुनाव हार गई। अब मुक्ति का साथ भगवान भी नहीं दे रहे हैं और बीजेपी जो है ये जो धर्म के नाम के ऊपर देश को लूट रही थी, वो लोग जाग गए, हिंदू जाग गया है। अब वो बीजेपी के वरगलाने से नहीं आएगा, वो काम के नाम पे वोट देने की बात कर रहा है। जिस तरह के इंसिडेंट देश के सामने आ रहे हैं, आप देखा राम मंदिर में पानी टपका, वहाँ जो है राम पथ जो है उसमें कितने गड्ढे हो गए, आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बिहार में पुल बहे जा रहे हैं, कहीं पानी टपक रहा है रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। तो बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ गया है, बीजेपी का झूठ लोगों के सामने आ गया, बीजेपी का चेहरा लोगों को दिख गया है। तो बीजेपी जो है पहले से कह रहा था बहुत दिन से कि बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे ही गिरेगा, क्योंकि बीजेपी का असली रूप लोगों ने देख लिया है। तो वो ढपोलछन वाली बातें बीजेपी हमेशा करती आई है, उसने हमेशा कहा है, किया कुछ भी नहीं है। आज भी लोग रोजगार के लिए देखिए आए दिन आ रही है, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग। तो लोग जो है सर एक सवाल मेरा आपसे एक और है कि अभी हमारे साथ एक प्रवक्ता जुड़े थे उत्तराखंड से, उन्होंने कहा कि ये झूठ है, 13 में से जो सीटें मिली हैं वो 2 नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रांडिंग है। देखिए ये कौन कह रहे थे ये आपसे? जी इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे एक्सक्लूसिवली उत्तराखंड के प्रवक्ता। अच्छा, देखिए जीत तो जीत होती है, वो जनता की जीत होती है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, उसकी वजह से हर पार्टी जीतती है। जनता ने अगर ये फैसला दिया तो साफ जाहिर है कि लोग अब बीजेपी के साथ नहीं है और लोगों ने अपना मन जो है बदल लिया है। और बीजेपी लगातार लोगों को जो ठग रही थी वो सब सामने है। जनता तकरीर काम चाहती वो काम हो, लगातार विपक्ष के लोगों पे हमला करना, विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष को कमजोर करना और लगातार विपक्ष के लोगों को जो है वो जेल भेजना, एक के बाद एक मुकदमे में लगातार जानबूझ के फंसाए रखना, ये सब जनता को जो है अच्छा नहीं लग रहा। जनता इसीलिए बीजेपी को नहीं चुन रही है, उसको का तिरस्कार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद मोहम्मद तकी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आज इंडिया अलायंस का जोश तो हाई रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव बाकी हैं, देखना है कि आखिर वहां पर क्या होगा। और इंडिया अलायंस आज 13 सीटों में से 10 पर जीत की एक तरीके से कॉन्फिडेंस हाई
और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लल्लन राय फोन पर, पूर्व मंत्री। सर, नतीजों को कैसे देखते हैं? में जैसा था इंडिया गठबंधन का, ठीक उसी तरीके से आने वाले सब उपचुनाव में भी वही स्थिति रहेगी। कोई अभी तो हाल की मामला है, कोई इतनी जल्दी कहाँ जनता बदलने वाली है जी। वो हम लोग आगे भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी 10 सीट है, उपचुनाव है, हम लोग 10 सीटें जीतेंगे। अखिलेश जी कैसे देख रहे हैं हर चीज को? अब हर तरीके से कॉन्फिडेंस, दो जो योद्धा बने हुए हैं इस वक्त, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हाँ, अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि देश के जनता के साथ हैं, देश के परेशानियों के साथ हैं, जनता के जो है उनकी तकलीफों के साथ है, इसलिए जनता उनको देख रही है, वो जनता को देख। सर, लेकिन यूपी में मुझे लगता है कि बुलडोजर भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है, तो कहीं बुलडोजर ना चल जाए इस बार सारी जो आपकी जो प्लानिंग है आगे के लिए, उस पर बुलडोजर ना चल जाए। बुलडोजर तो जितना चलाना था, बुलडोजर का ही नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में 37 सीट समाजवादी पार्टी पाई है, उसी बुलडोजर का नतीजा है जी। अब अगर बुलडोजर चला तो साफ हो जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री जुड़े थे एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी पर, और आज के जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं सारे समाजवादी पार्टी, और इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा था और अब समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री से, उन सभी लोगों का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़े अटैक कर रहे हैं। लेकिन देखने वाला होगा उत्तर प्रदेश, जहां पर बहुत सारी सीटों पर चुनाव होने, और यहां पर बुलडोजर भी एक तरीके से बहुत हावी रहता है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बहुत बड़ी तरीके से चलती है। उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका मिला था, लेकिन अभी भी आगे की पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी से ही 2 सीटों पर सिमट गई, लेकिन इंडिया अलायंस वहीं 13 में से 10 पर। उपचुनाव में एनडीए को हमारे साथ सीपी राय जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता सीपी राय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि इंडिया अलायंस के 13 में से 10 सीटों पर आज कॉन्फिडेंस तो हाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ब्रांडिंग कर रही है कांग्रेस। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चुनाव है, चुनाव में जीत हार लगी रहती है, जनता का फैसला है। जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था, उनको सीटें दी थी। अब इंडिया गठबंधन को, इंडी नहीं इंडिया है ये, इंडिया गठबंधन को देना शुरू किया है, उसके पक्ष में फैसले लेने शुरू किए, और ये जनता का फैसला है। आप जनता सरकारों के काम काज को देखती है, उस पर कभी नाराज होती, कभी खुश होती है। हमसे नाराज थी तो हमको हरा दिया था, अब इनसे नाराज है तो इनको हराती जा रही है, और अभी लगातार चुनाव हारते जाएंगे। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था अमित मालवीय जी का, वो आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में 4 सीटों पर खेला किया गया है। बाकी अच्छा, और मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पे खेला किया गया है, 50,000 उससे कम पे जीतने हारने वाली सारी सीटें जानबूझ के हराई गई हैं और बेईमानी से हराई गई हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो उसको भी स्वीकार कर ले अमित मालवीय। सर, मुझे एक चीज बताइए, कोई भी हारता है तो ईवीएम को क्यों दोष देता है? उसकी क्या गलती है? ईवीएम की गलती कुछ होगी, तभी दुनिया ने छोड़ दिया है। सारी दुनिया के जितने तरक्की शुदा देश है, जिन्होंने ईवीएम बनाई थी, उन सबने छोड़ दिया है। कुछ तो गलती होगी, उस पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। और बंगाल में हसीना बेग जो वहाँ की प्रधानमंत्री है, उनके वहां भी सवाल उठा था, विरोधी दलों ने सवाल उठाया तो उन्होंने ईवीएम हटा दिया, उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया। अगर जनता का विश्वास ना हो तो उस चीज को हटा लेना चाहिए। जनता का विश्वास और वोटर का विश्वास ज्यादा जरूरी है, आपकी जिद ज्यादा जरूरी नहीं है। लोकतंत्र विश्वास से चलता है, लोकतंत्र में वोट की विश्वसनीयता और वोट के तरीके की विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, उसको कायम रखना ज्यादा जरूरी है। सर, इंडिया अलायंस का आगे की रणनीति क्या है यूपी में जब विधानसभा चुनाव होंगे? अभी सवाल हमने नहीं उठाया, ये सवाल अडवाणी जी ने उठाया था, ये सवाल नरसिम्हा ने उठाया था। नरसिम्हा जो बीजेपी के नेता है,
उन्होंने तो ईवीएम का बकायदा किताब लिख दिया था, ये सवाल तो उन्होंने उठाया था। अब उनकी सरकार बन गई, वो तमाम तौर तरीके सीख गए, क्या क्या करते हैं वो जाने। सरकार बदलेगी, जांच होगी तो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, जानकारी तो हम लोग को भी है, वो अलग इशू है। लेकिन फिलहाल आज के रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं कि आज का रिजल्ट जनता का फैसला है, उसको सबको सरमाते लेना चाहिए। हम उसको विनम्रता से सरमाते लेते हैं और दूसरी पार्टियों को भी उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी राय जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद थे एक्सक्लूसिव फोनो प्राइम टीवी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में छात्रा ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म का